हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसे कि अपना फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। इसका पूरा प्रोसेस का वीडियो मैंने बना करके डाल दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंटों के डाउट बने हुए हैं अपनी अपग्रेडेशन को लेकर के। सर, अपग्रेड प्रोसेस क्या है, इसके बारे में सर हमें कब चॉइस फिलिंग करनी है। सर, हमारा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमारे से अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो सभी डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा एक और डाउट की जो स्टूडेंट रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, आपकी लास्ट डेट 31 तारीख का आपको पता है, ठीक है। लेकिन पेमेंट जो करना है आपको 5000, ठीक है। उसकी लास्ट डेट कल तक है, 30 तारीख तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि कब पता चल रहा है 30 सर 31 तारीख हमें रिपोर्टिंग करना है, कॉलेज जाना है, तो हम 31 तारीख को हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा नहीं, 30 तारीख अपनी लास्ट डेट है। पेमेंट अपना ऑनलाइन ही अपने पोर्टल के ऊपर होगा जहां से आपने चॉइस फिलिंग की थी। वो प्रोसेस भी बताने वाला हूँ पूरी स्टेप बाय स्टेप। पहले भी मैंने बता दिया था, लेकिन पूरा अच्छे से स्टेप नहीं, पूरा क्लियर स्टेप अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन का भी पूरा स्टेप आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। और जो आपके डाउट बन रहे हैं, सर हमारी सीट पहले वाली खाली मतलब बचेगी या नहीं बचेगी, वो सारे डाउट बिल्कुल एक एक डाउट आपके मैं क्लियर यहाँ पर करने वाला हूँ। क्लियर है सभी को, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर आपको डाउट आते हैं, फिर डाउट आते हैं आप लोग मैसेज करते हो, और फिर मेरे पास इतने ज्यादा मैसेज आ जाते हैं कि मैं मॉर्निंग के मैसेज को रिप्लाई नाइट को दे पाता हूँ। तो आपकी कोई स्टेप नहीं छूटे, इसलिए मैं हर स्टेप आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट करता हूँ। इसलिए वीडियो देखा करो, ठीक है। अननेसेसरी मैसेज मत किया करो। जो अपडेट मैं आपको वीडियो में दे देता हूँ वही स्टूडेंट बहुत सारे मेरे पास में मैसेज में पूछते हैं, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते हो पूरा। इतनी क्या जल्दबाजी आपको लगी पड़ी है मुझे नहीं पता। आप लोगों के लिए अपडेट ये बनाई जाती है वीडियो आपके लिए, ठीक है। चलो बात करते हैं एक एक। तो सबसे पहले सर कैसे करें, सबसे पहले अप्लाई कैसे करें अपग्रेडेशन का, तो सबसे पहले इसी स्टेप का अपन बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्लियर है, फिर बाकी अपन एक एक डाउट आपको क्लियर करूंगा मैं सारा यहाँ पर, ठीक है। कोई भी डाउट आपको छोड़ने वाला हूँ नहीं। कल जितने 40 50 60 80 नंबर मैसेज आए थे, उन सभी का मैं जितने भी डाउट मेरे को लगे उनका वापस मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ऑफिशियल साइट आपको पता चल गई होगी अपनी kvv.mponline.go.in, ठीक है। ये अपनी ऑफिशियल साइट यहाँ पर रहने वाली है, जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया था उसी साइट के ऊपर आपको जाना है। क्लियर है सभी को, ठीक है। इस पर साइट नहीं लिखी, साइट लिख भी देता हूँ, वापस से लिख देता हूँ kvv.mponline.gov.in, ये अपनी साइट है। क्लियर सभी को। इसके ऊपर जाओगे, जाने के बाद इसके ऊपर यूजी वाला पोर्टल आपको दिखाई देगा। उस यूजी वाले पोर्टल के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यू क्लिक करोगे तो आपके पास में ये वाला इंटरफेस वहां पर ओपन होकर के आएगा, जहां पर अपनी जो जितनी भी लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी सब, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से जो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी, उस टाइम के जो अपने पास में ये है एप्लीकेशन नंबर, अपने जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। दिख रहा होगा, नहीं जूम कर देता हूँ, और ठीक है। यहाँ पर डालोगे, सबमिट पे ऊपर क्लिक करना है सीधा। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे सिंपली आप, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है। सबमिट कर दोगे, ये वाला अपने पास में पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, अपना वाला ये वाला, ठीक है। इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पर प्रोसेस लिखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या क्या है सर, आपका यहाँ तक काम हो गया था चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का। अब हमारे पास में सर अलॉटमेंट आ गया है हमारा, ठीक है। तो अलॉटमेंट आ गया है, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन आपको आता है फीस डिपोजिट एंड डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। और अलॉटमेंट लेटर जब भी आपका डाउनलोड होगा जब यहाँ पर आप लोग 5000 रुपए पे करोगे। क्लियर है। और 5000 रुपए पे करने की जो लास्ट डेट है वो कब है, कल है। लास्ट डेट क्या है सर, 30 तारीख है, ठीक है। 30 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दो काम होंगे, या तो आप लोगों को अपग्रेड लगाना है, ठीक है। यदि आप लोग अपग्रेड लगा रहे हो तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, ठीक है। जो स्टूडेंट अपग्रेड नहीं लगा रहा है उसको रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। क्या फीस रहने वाली है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। जो अपग्रेडेशन नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। जो अपग्रेड लगा रहा है उसको रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग के लिए किसको जाना पड़ेगा, जिसने अपग्रेड यहाँ पर लगाया है। और लास्ट डेट जो रिपोर्टिंग की है दोस्तों, वो कितनी है अपने पास में, 31 तारीख। क्लियर है। तो है नहीं, यहाँ 31 तारीख को आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। कब से लेकर के 10 से लेकर के 6 के बीच में, 6 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है। क्लियर रहता है सभी को। अब सर मेरे को तो रिपोर्टिंग नहीं करनी है, मुझे तो अप्लाई करना है 5000 रुपए सबमिट में। सर कैसे करूँ, सिंपल है। यहाँ पर आपको इधर लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा आपकी साइट के ऊपर, ठीक है। ये वाला डाउनलोड वाला, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नया आपके पास में पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ये वाला ऐसे लिख करके, ठीक है। जिसके ऊपर आपको अलॉटमेंट का डिटेल आएगा, यहाँ पर लिखा होगा आपको काउंसलिंग 2026 अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। यहाँ पर राउंड लिख करके यहाँ पर फर्स्ट राउंड करना है। फर्स्ट राउंड दिखाएगा नहीं आपको, यहाँ पर जो एरो दिखाया है इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे फर्स्ट राउंड को क्लिक करना है, और यहाँ पर गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। सिर्फ क्लियर है, ठीक है। किसी भी अपने मम्मी पापा भाई बहन का फोन ले लेना, और जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे स्टेप कर लेना है। जो स्टूडेंट नहीं किया, अभी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए हैं ना, इसलिए मुझे वापस से डिटेल में वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्लियर है। जैसे आप गेट डिटेल पे करोगे, फिर आपके पास में नया फिर पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल दिखाई देगी सारी, ठीक है। यहाँ से देख लेना पूरा अपना अलॉटमेंट, कॉलेज कौन सी मिली है, ठीक है। जिसके अंदर आपको सबको क्या क्या देखना है, तो आपको फ्री सीट देख लेना है कि सर मेरे को फ्री सीट मिली है, पेमेंट सीट मिली है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वगैरह
यहाँ से आपको प्रोसीड टू पेमेंट फॉर अलॉटमेंट लेटर, यहाँ से आपको पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड करना है, आगे नेक्स्ट करना है, और यहाँ से आपको कितने हजार 5,000 रुपए आपको कटने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नहीं है। ये क्या करेंगे, फीस में कम, ये जो अपनी फीस रहेगी तो फीस के अंदर क्या हो जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। क्लियर है सभी को, फीस भी बताऊंगा अभी। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके ऊपर नेक्स्ट करके आपको सिंपली पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको अलग अलग मेथड दिखाएगा, तो किसी भी मेथड से करना है, लेकिन पेमेंट करते टाइम गलती क्या नहीं करनी वो सुन, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नेटवर्क में हो पेमेंट। अर्ली सुबह, जल्दी सुबह उठ करके करो, या फिर नाइट को थोड़ा लेट नाइट करो। ऐसे टाइम मत करना जिस टाइम सर्वर ज्यादा लोड हो। ठीक है, यदि 5,000 रुपए आपके अटक गए तो वापस से आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। जब तक पेमेंट नहीं करना दोबारा, जब तक आपका यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो या रिजेक्ट नहीं हो, वापस से आपका अमाउंट में पैसा पेंडिंग यदि शो कर रहा है तो आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है। उसके लिए आपको 1 से लेकर के 2 घंटे वेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत बार टाइम लग जाता है, तो वापस से वो पेंडिंग हुआ हो सकता है रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको अपना डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर लेना है। यूपीआई से कर रहे हो तो इस पे यूपीआई पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ये डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है, तो डेबिट कार्ड वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डेबिट कार्ड वाला कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना। ठीक है, नेट बैंकिंग वाला ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई से भी आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यूपीआई से करोगे तो यहाँ पर आपको पे गवर्नमेंट इंडिया करके आएगा, जहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर चला जाना है, तो वहाँ पर क्यूआर जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्यूआर जनरेट, तो आपको क्यूआर जनरेट वहाँ पर कर लेना है, और क्यूआर से जनरेट करके आपको उसको पेमेंट वहाँ पर कर देना है। क्लियर है, जैसे पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट प्रिंट ओपन होकर के आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा निकल के आएगा, डिटेल आपकी सब रहेगी। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, इसको प्रिंट निकला लेना है, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम ये लगेगा। क्लियर है, जो स्टूडेंट अपग्रेड लगा रहे हैं उनको भी प्रिंट निकलवाना है, और जो स्टूडेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी प्रिंट निकलवाना है। कब लगेगा प्रिंट के टाइम, डॉक्यूमेंट्स के टाइम इसका प्रिंट निकाल करके आपको लेकर जाना है, 2 सेट कम से कम। क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा कर लेकर आए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है आपको। ठीक है, उसी के साथ में आपको नया डॉक्यूमेंट्स और बताऊं, यदि नहीं लेकर गए हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी डाउट आ रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर चले जाना है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर चले जाना है। जो फॉर्मेट अपना बाउचर जो आपको साइट के ऊपर दिया गया है 2026 का, उसके लास्ट में ये फॉर्मेट दिया गया है मेडिकल सर्टिफिकेट का भी और एंटी रैगिंग का भी, वो दोनों अपने को बना लेना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहां से बनवा लेना है। गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, इसकी सील यहाँ पर, वहां पर मोर यहाँ पर होनी चाहिए। और इसके अंदर जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट है वहां पर जरूर ऐड कर देना है। बाकी इसका जो फॉर्मेट है आपको डाउनलोड कर लेना है, ऑनलाइन भी बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिसके अंदर डॉक्टर वगैरह के स्टाम्प होगा नीचे, तो उसकी वो सील लगवा लेना है, और अपना जो नाम वगैरह है, आपका वेट वगैरह चेक करके डॉक्टर बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम यहाँ पर करना है। लेकिन मेडिकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहाँ पर होना चाहिए, प्रिंट इसका जरूर निकाल लेना है 5,000 रुपए वाली रिसिप्ट का। क्लियर है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट, आपका जो कर्सर कार्ड वगैरह है, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपके 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है, उसी के साथ में मेरे पास में इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके होना चाहिए, एक आईडी आधार कार्ड आपके पास में होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। और अपने पेरेंट्स साथ में लेके जा रहे हो, यदि हो सकता है बहुत जगह हॉस्टल आपको अलॉट कर रहे होंगे, तो आपके पेरेंट्स की फोटो जरूर लेना, फोटो ले लेना है, और अपने पेरेंट्स का एक अपने पास में आधार कार्ड आपके साथ में लेकर के चले जाना है, पेरेंट्स को साथ में जा रहे हैं। ठीक है, हॉस्टल यदि अलॉट कर रहे हैं तो अभी तो क्या बहुत सारी जगह लेते हैं, तो आप अपने पापा मम्मी की भी फोटो कॉपी ले, वो मतलब मम्मी पापा की या मम्मी से पेरेंट में से एक की फोटो, पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेकर जाना है, खुद की 4 से 5 फोटो लेकर जाना है। ठीक है, और इनके 2 जीरोक्स सेट निकाल लेना है, एक कलरफुल एक नॉर्मल, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब आपके साथ में यहाँ पर होने चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि सर मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनली लगेंगे। कहीं आप अदर पे कहीं बीएससी वगैरह कर रहे हो तो वहां से आप अपना एडमिशन कैंसिल कराओ और वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के यही सबमिट कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ से आपको डिग्री करनी है प्रॉपर तरीके से, तो कोई आपका उसका इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? इतना यहाँ तक कर लोगे। प्रिंट निकाल लिया सब लोग, प्रिंट निकाल लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, क्या सर मुझे एडमिशन स्टेटस में क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे प्रिंट निकाल लोगे, फिर वापस से आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। क्लियर है, किस पे आना है? डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि आपने रिसीव किया है, रिसीव पेमेंट वाली रिसीव आपने डाउनलोड की है अभी। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कर देना है, वहां पर यहाँ पर यस कर देना है। ठीक है, वहां से तो डाउनलोड पे क्लिक करके क्या कर लेना है आपको, डाउनलोड पे क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट यदि अपग्रेड के लिए लगा रहे हैं,
अपग्रेड के लिए लगा रहा है तो यहाँ पर अप्लाई फॉर अपग्रेड करंट स्टेटस, ठीक है। तो करंट स्टेटस नो या यस, ठीक है। यहाँ पर आप जब डाउनलोड करोगे अलॉटमेंट लेटर, वहां पर डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको यस या नो करना है कि सर मुझे मेरे अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन करना है, नहीं नहीं करना है तो आपको नो कर देना है, इधर भी नो कर देना है और कंटिन्यू क्लिक कर देना है, ठीक है। ओटीपी जनरेट होगा, जो आपने मोबाइल नंबर इसमें दिए थे उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको कंफर्म यहाँ पर कर देना है। क्लियर है सभी को? क्या बताया, वापस से डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे आ जाना है। अलॉटमेंट लेटर पे आने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आपको वहां पर यस या नो पूछेगा तो आपको उसमें अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन में यदि यस कर देते हो यहाँ पर यस आ जाएगा, कंटिन्यू कर लेना है और इसका प्रिंट आपको निकाल लेना है और सिंपल आपको ओटीपी आएगा, उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? किस पे करना है, वो अप्लाई वाले पे, ठीक है। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर लोगे, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करने के बाद फिर यदि आपको अप्लाई करना है अपग्रेडेशन के लिए तो यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन और दिया गया है नीचे, क्लियर है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है अप्लाई वाले पे और वहां पर अपग्रेडेशन पूछेगा कि आपको ये अपग्रेडेशन करना है तो यस, बिल्कुल मेरे को अपग्रेडेशन करना है तो यहाँ पर यस कर देना है, नो कर लेना है। कंटिन्यू करके आपको यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टेप कर देनी है। सिंपल एक ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को जनरेट करना है और ओटीपी को आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। क्लियर? इतना बस, इतनी सिंपल स्टेप है और इसके अंदर अपग्रेडेशन के अंदर कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। जैसे आप अपग्रेडेशन लगाओगे, इसका आप जो अपने पास में अलॉटमेंट लेटर है इसका अपने पास में प्रिंट आउट जरूर आपको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ सर मेरा अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन स्टेटस यस। क्लियर है? अब सबने अपग्रेडेशन लगा दिया, सारे डाउट दूर हो गए होंगे। जो इसने रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है, रिपोर्टिंग के लिए चले जाना, 5,000 रुपए सबमिट करना है, वो भी करना। अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट पे, रिपोर्टिंग को लेकर के, ठीक है। रिपोर्टिंग अपग्रेडेशन वालों को रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। जिसने वहां पर अपग्रेडेशन में नो किया है, ठीक है, उसको रिपोर्टिंग करनी है। अपग्रेडेशन वाला जो स्टूडेंट है उनको क्या नहीं करनी है, रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, ठीक है, नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। क्लियर है? जिसको जाना है, मन कर रहा है कॉलेज घूमने का, सर एक बार देख कर ही आ जाता हूँ, तो चले जाना आप लोग, अदरवाइज आपको वहां पर नहीं जाने की जरूरत, ठीक है। तो सर अब अपग्रेडेशन लगा दिया, कॉलेज नहीं जाना, तो सर हम नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, तो नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है चॉइस फिलिंग। सर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, सब लोग ये डाउट कर रहे हैं। अब ऐसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कब आएगा आपको, जब अपना राउंड सेकंड स्टार्ट होगा, और राउंड सेकंड अपना 4 हो सकता है अपने पास में 31 तारीख के बाद 1 या 2 तारीख को शेड्यूल आ जाएगा, तो 6-7 तारीख के आसपास या 4-5 तारीख, 4 से 5 अगस्त के आसपास अपना सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें चॉइस फिलिंग की डेट आएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की डेट आई थी ना, 21 तारीख के आसपास अपने चॉइस फिलिंग स्टार्ट किया था, ऐसे वहां पर चॉइस फिलिंग की डेट आएगी। तो जो स्टूडेंट को अलॉट नहीं हुई है उनको भी चॉइस फिलिंग करनी है, जो अपग्रेड के लिए लगा रहे हैं उस टाइम भी उसी टाइम आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सर चॉइस फिलिंग करेंगे, और चॉइस फिलिंग कब करेंगे, जब राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्लियर है? ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है, उस टाइम हम कर देंगे, हमारा डाउट क्लियर हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर फिर भी हमारे को एक डाउट आ रहा है मन में, वो क्या है कि अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो सर, अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो आपको जो पहले वाली सीट है वो सीट बिल्कुल सेफ रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, सेफ रहेगी। क्लियर है? तो सर फिर मैं अपग्रेडेशन का बेनिफिट कैसे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन लगाया, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं मिला, वापस से अपग्रेडेशन लगा दो थर्ड राउंड में, पेमेंट आपका लगेगा नहीं, पेमेंट एक बार अपना लग चुका है। क्लियर है? नहीं हुआ, सीट सेफ रहेगी, कौन सी वाली, जो नहीं हुआ, मतलब पहले वाली सीट सेफ रहेगी, कब रहेगी, जब अपग्रेड नहीं हुआ। क्लियर है? अपग्रेड नहीं हुआ तो सर क्या करें हम, तो आपको वापस से अपग्रेडेशन चाहिए तो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, सेम अपना राउंड 3 का शेड्यूल आएगा, राउंड 3 के अंदर आप पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। पार्टिसिपेट करोगे तो फिर आपको क्या करना है, राउंड 3 में फिर आपको, सर राउंड 3 में मेरे को सीट मिलेगी, यदि चेंज हो जाएगी तो आपको जो चेंज होगी अपग्रेडेशन के बाद उस कॉलेज के अंदर जाना है, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, राउंड 3 के अंदर सीट मिल जाती है, ठीक है, राउंड 3 के अंदर सीट मिल गई, क्लियर कर रहा हूँ सारा। राउंड 3 के सेकंड में नहीं मिली सर, मैं फिर से राउंड 3 के अंदर भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, या जो स्टूडेंट नहीं मिली, चाहते हो कि सर ने रिपोर्टिंग करनी है तो आप सेकंड राउंड के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हो। यदि नहीं करना चाहते, थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे। थर्ड राउंड के अंदर भी सीट नहीं मिली, सीट नहीं मिली तो क्या करना है, आपको जाकर के रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एनी हाउ सभी को मतलब रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सीट मिल गई, अपग्रेडेशन में सीट मिल गई तो आपको जो नई सीट मिली है न्यू कॉलेज के अंदर आपको अपग्रेडेशन करना है, ठीक है। न्यू कॉलेज में आपको अपग्रेडेशन यहाँ पर करना है। क्लियर है सभी को? न्यू कॉलेज मिली है उसके अंदर आपको अपग्रेडेशन करना है, और जब सीट मिल गई वहां पर आपको, तो आपको 5,000 रुपए वहां पर नहीं देना है। दूसरा डाउट ये भी आता है कि सर हमें वापस से 5,000 देना पड़ेगा, नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, जो नई कॉलेज मिली है
सेम वहां पर डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करके डाउनलोड कर लेना है, राउंड वहां पर राउंड सेलेक्ट करके। क्लियर है, वो और बता देंगे बाकी। ठीक है, 5,000 रुपये नहीं लगेंगे। फिर आपको अपनी नई वाली कॉलेज के अंदर आपको जाना है। क्लियर है, पहली वाली कॉलेज बिल्कुल अपनी सेफ रहेगी, बाकी एक राउंड और मौका मिल जाएगा। जो स्टूडेंट को सीट मिल गई, अपग्रेडेशन हुआ, ठीक है, जिस स्टूडेंट का अपग्रेडेशन हो गया है तो उनको जाकर के क्या कर देना है, रिपोर्टिंग कर देना। अपग्रेडेशन हो गया तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है नई वाली कॉलेज का और जाकर के रिपोर्टिंग आपको कर लेना है। अपग्रेडेशन का मौका, बेनिफिट जो होता है एक बार ही आपको दिया जाएगा। क्लियर है इतना सभी को। अब जो लास्ट डाउट आ जाते हैं वो आ जाते हैं फीस को लेकर के। सर फीस बता दो ना। फीस देखो, फ्री सीट की बात करता हूँ पहले। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, इधर जगह है क्या। ठीक है, अगले नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फीस को लेकर के 2 टाइप की फीस यहाँ पर हो रही है आपकी। ठीक है, हॉस्टल का भी बता दूंगा। ठीक है, एक तो अपने पास में फ्री सीट के लिए, सर फ्री सीट के लिए बता दो और पेड सीट के लिए बता दो। क्लियर है सभी को। 2026 के अकॉर्डिंग अपने बाउचर के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कंफ्यूजन कर दिए थे कि सर फीस इंक्रीज हो गई है, लेकिन अपने बाउचर के अंदर अपने पास में कोई अपडेट नहीं है इंक्रीज को लेकर के। ठीक है, फ्री सीट की जो अपने पास में फीस है अभी भी 17,635 है। ठीक है, और अपने पास में इसकी जो फीस है 37,335 रुपए। ठीक है, ठीक है सर, कितनी लेकर जाना है, तो आपको क्या कर लेना है, जो आपने 5,000 रुपये सबमिट किया है, ये 5,000 रुपये आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है, कम कर लेना है। ये 5,000 कम करके कम से कम इतनी फीस तो आपको लेकर जानी है, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आपको लेकर जाना है। क्या सर इसके अंदर हॉस्टल इंक्लूड है, तो हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। क्लियर है, हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है। क्लियर है, तो सर हॉस्टल फीस कितनी होगी, तो हॉस्टल फीस वेरी करती है। ठीक है, डिपेंड करती है कॉलेज वाइज, लेकिन अपन हॉस्टल फीस की बात करें तो ये 3,000 से लेकर के 3,000 हो सकती है, कहीं 2,500 भी हो सकती है। 3,000 से 5,000 का आप एक डाटा लेकर चलो, ये अपने पास में हॉस्टल फीस रहेगी, जो क्या रहेगी, विदाउट मैस चार्ज। ठीक है, ये जो मैस चार्ज रहेगा ये भी डिपेंड करता है, कहीं 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच में या 3,500 के बीच में वेरी करता है। ये मैस चार्ज ये क्या रहेगा, पर मंथ। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को यदि अलॉट कर देते हैं सीट अभी हॉस्टल की, तो हॉस्टल आपको ले लेना है जाकर के, जहां पर आपको एक्स्ट्रा कम से कम 3 से 5,000 रुपए लेके जाना है। और जब आपका एडमिशन होगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, जब आपको मैथ्स के पर मंथ आपको 2,000 से 3,000 के बीच में अलग अलग वेरी करता है, कहीं 2,700, कहीं 2,800, कहीं 3,000, कहीं 3,200, कहीं 2,500, तो वो आपको वहां जाओगे तो देख लेना है। लेकिन आपको यदि ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपको 5,000 और लेकर जाना है, मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो फीस है ना आपकी, ये फीस तो आपको इतनी लेकर ही जानी है। यदि हॉस्टल भी मिल जाएगा तो इसमें आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये 5,000 रुपए वाला ये आपने इसमें इधर मेंशन यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, ये क्या है सर, ये अपने पास में 6 मंथ का अपने पास में क्या है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर वाइज फीस है, पर सेमेस्टर की, 1 साल की नहीं है। ठीक है, कब की है फीस, 1 सेमेस्टर की। क्लियर है इतना सभी को। और अपने पास में ये भी कितनी है, 1 सेमेस्टर की, मतलब 6 मंथ की। और कौन सी है, रूम रेंट की पेमेंट है। ठीक है, ये सिर्फ रूम रेंट की है। अलग से कहीं कहीं जगह क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी लिया जाता है, कहीं 2,000 से लेकर के 3,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी यहाँ पर आपका लिया जाएगा 6 महीने का। ठीक है, ये अपने पास में हो गया, शायद 2,500 के आसपास ये रहेगा और 2-3,000, मतलब कुल मिलाकर के हॉस्टल का टोटल में बात करूँ तो 6,000 के आसपास आपको हॉस्टल का साथ में लेकर जाना है। अपनी पापा का अपने को फोटो लेकर जाना है और अपने पास में आधार कार्ड आपका पेरेंट्स का साथ में यहाँ पर लेकर जाना है। हॉस्टल वहाँ पर अलॉट होगी तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के वहाँ पर लगेंगे। क्लियर है, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अपग्रेडेशन को लेकर के आपके जितने भी डाउट बने हुए थे सब मैंने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब एक डाउट आ रहा है, सर मेरे को सीट नहीं मिली, मैं क्या करूं। ठीक है, सीट नहीं मिली अभी अपने पास में, देखो सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, उसके बाद मोपअप राउंड है, हर राउंड तक कट ऑफ गिरती है, डेफिनेटली कट ऑफ गिरेगी, तो बिल्कुल लास्ट के राउंड तक बने रहना है। ठीक है, फिर भी यदि नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। ठीक है, लग रहा है नहीं हो पाएगा, लेकिन काउंसलिंग को जरूर आप लोग रेगुलर रखिए। हो सकता है कि आपकी कोई कहीं ना कहीं लास्ट राउंड में सीट मिल जाती है तो आपकी साल बर्बाद होने से बच जाएगी। क्लियर रहता है सभी को। बाकी उसके ऊपर अपन डिटेल में वीडियो और लेकर आ जाएंगे कि स्टूडेंट को सेकंड राउंड में कैसे क्या अपनी प्रेफरेंस डालना चाहिए, वो भी अपन लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, लाइक करने में जो अपना जो बिल्कुल जोश दिखाया है बहुत सारे स्टूडेंटों ने, जो बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं अपने चैनल का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी भी स्टूडेंट आप भी सपोर्ट कीजिए, तो आपके लिए कंटेंट यहाँ पर लेकर आ रहा है। आप जितना सपोर्ट करोगे आपके लिए और बेहतरीन करने की यहाँ पर हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, और जब कॉलेज वगैरह जाते हो तो कॉलेज ग्रुप वगैरह बनेंगे आपके, तो ग्रुप वगैरह पर जरूर आप लोग शेयर करना।
देखूंगा मैं कितने स्टूडेंट मेरा सपोर्ट करते हैं, जिनका मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर किया है। तो मैं अपने चैनल का और अपने सब मिलकर के अपने कितना सपोर्ट करते हैं, ताकि अपन और अच्छा कर सके आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी। ठीक है, बहुत जल्दी उसके लिए भी पुनः अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से मटेरियल मिले और आप अपनी शानदार तरीके से डिग्री कंप्लीट कर पाओ यहाँ के लिए। उसके लिए आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का बिल्कुल प्यार चाहिए, ताकि आप लोग बिल्कुल हेल्प करो मेरी भी, अपने ग्रुप वगैरह के अंदर शेयर करो प्रॉपर तरीके से, ताकि सभी स्टूडेंट को अपना अपडेट लगे चीजों का। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।